हेलो गाइस, मैं याशी शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें जीके जीएस का दूसरा चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है इसको हम कवर करने वाले हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चलने वाली है, डेली हम एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आप अंत तक जरूर जुड़े रहिए। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम इस बार देने वाले हैं या फिर अगली बार आप देने वाले हैं, आपका टारगेट है एसएससी जीडी या फिर वनडे कोई भी एग्जाम, ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। उससे पहले आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के बारे में। जैसा आप लोग मांग रहे थे कि आप अपना कूपन कोड दे दीजिए, तो मेरा जो कूपन कोड है वो है YASHI12, यानी कि याशी 12। सभी कैपिटल लेटर्स में है और कहीं पर भी गैप नहीं है, स्पेस नहीं है। तो देखिए, ये मेरा कूपन कोड है। आप टेक्स्ट बुक का ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट दीजिए। काफ़ी अच्छा ये ऐप है और इसमें अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अभी तो इंस्टेंट इस कोड से 13% आपको मिल ही जाएगा। और आप जैसे टेस्ट लगाते हैं तो आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप अभी किस बेसिस पर टेस्ट लगा रहे हैं, फुल टेस्ट लगा रहे हैं या फिर आप मतलब सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे अपने टॉपिक के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, तो तैयार रहिए अपने कॉपी पेन के साथ में। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेके बैठना है और इसको नोट करते जाना है। ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। याद रखिए, आप जब तक अपने खुद के नोट्स बनाने की आदत नहीं डालेंगे और अपने नोट्स से जितना अच्छा याद होता है वो किसी और के नोट्स से याद नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। पहला सवाल हमारा है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? इसका जवाब है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है 2 बार। अमरकंटक की पहाड़ियों से। मतलब जो ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक है, अनूपपुर जिले में, अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा चेनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। और याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए और एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जिनको एसएससी बार बार अपने एग्जाम्स में देता है। और अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, प्राचीन काल में किस नदी को दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में कौन सी नदी है वो जिसके दक्षिण का क्षेत्र, उस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा गंगा नदी। गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय जो नदी है वो है गोदावरी। ठीक है, याद रखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो हो जाएगा गंगा, लेकिन अगर ये पूछा जाता है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है तो आपका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? मतलब जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी से जाकर कहाँ पर मिलती है, कौन सी वो जगह है? तो अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है। ठीक है, अगला सवाल, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है अगली क्लास तक या एक क्लास के बाद बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी, तब तक आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी ये मेरे सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और आपके पास टाइम कम है। अगर मेरे पास अभी अरेंजमेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपको कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप मतलब थोड़ा कंटेंट पर फोकस रखिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप खुद लिखिए, वो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये जो तापी नदी है, उस नदी का जो बेसिन है वो किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, इसका बेसिन कहाँ पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, किस नदी की मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो गोदावरी की एक सहायक नदी है? ये एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में एक जवाब था इसका इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला सवाल, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर लिखा हुआ है पश्चिमी घाट। उसमें 3 ऑप्शन ऐसे रहे होंगे जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलते हैं और एक होगा पश्चिमी, तो पश्चिमी वाला है मांडवी नदी, पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उत्तर हो जाएगा गोदावरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बराक नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बराक नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है सोनाई, लोंगई और जिरी। सोनाई, लोंगई, जिरी, ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है हमारा, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? मतलब कौन सी नदी है उसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर? गोदावरी। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? जो मूसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी। चलिए कल से आपको जो ये वीडियो है वो दोपहर 12 बजे तक मिल जाया करेगा, और इसके बाद हम शाम को इसी चैप्टर के एमसीक्यूज लगाएंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? वो कौन सी नदी है जो जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात का मतलब वाटरफॉल का निर्माण करती है? तो वो हो जाएगी नर्मदा नदी। ठीक है, और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, सीजीएल में 2 बार पूछा गया है और 1 बार जीडी में पूछा गया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल हमारा, कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में है? कौन सी नदी है द्रोणी ओडिशा में? ये है महानदी। ठीक है, गंगा का मैदान, अगला सवाल, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है? जो गंगा का मैदान है वो कौन सी 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो है घाघरा और तीस्ता नदी। ठीक है, किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? वो कौन सी नदी है? सीजीएल का ये क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जिसको व्यथ भी कहा जाता है? देखिए ऐसा मत सोचिए कि अगर ये सीजीएल में पूछा गया है तो जीडी में नहीं पूछा जा सकता है, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि सीजीएल भी वही कंपनी कराती है और जीडी भी वही। अगर उन्हें एग्जाम का लेवल बढ़ाना होगा तो इस क्वेश्चन को वो डाल देंगे, तो आप पढ़ के जरूर जाएं। झेलम नदी। ठीक है, अगला सवाल, लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नदी है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला सवाल, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो इनका उद्गम स्थल है झारखंड में, तीनों का ही। अगला सवाल है, मयूराक्षी, दामोदर और कांगसबाती, रूपनारायण नामक नदियां, मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो जवाब हो जाएगा हुगली की सहायक नदियां हैं। ठीक है, हुगली की। अगला सवाल, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? जो राप्ती है, राप्ती नदी भारत के कौन से पड़ोसी देश से निकलती है? जवाब हो जाएगा नेपाल, नेपाल से निकलती है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी नदी
पर्वत, जो ये हमारा अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। वो कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर कच्छ के मैदान में लुप्त हो जाती है? ये 3 बार पूछा गया सवाल है। लूनी नदी है इसका जवाब, ठीक है, लूनी नदी। अगला सवाल जीडी से ही है, ये लगभग सारे क्वेश्चन सभी जीडी से ही हैं। बुरही दिहिंग नदी, बुरही दिहिंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहिंग नदी, ये जीडी का क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आप नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में, उसका आप जब रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम पर, केवल मतलब जो ये हमारी 50 क्लास होने वाली है डेली एक चैप्टर की, आप यकीन मानिए आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको 2 से 3 दिन लगेंगे रिवीजन करने में बस। अगला सवाल हमारा, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी है जो घाघरा की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है, कहाँ गया, ये रहा, सरयू नदी, ठीक है, घाघरा की सहायक नदी है सरयू। जीडी 2021 में पूछा गया सवाल है। और बुरई दिहिंग वाला जो कोई सोच भी नहीं सकता, ये भी जीडी का 2021 का है। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बेरी नाग जो नदी है वो इसका जो जल स्रोत है उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य जल स्रोत है? तो इसका जवाब हो जाएगा झेलम। ये भी जीडी का सवाल है, ठीक है। अगला, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो थार हमारा रेगिस्तान है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी हो जाएगा इसका जवाब। सियांग, तिरप और कमिंग, सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? फिर से सुनिए, सियांग, तिरप और कमिंग, आई एम कमिंग वाला कमिंग, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये एमटीएस का और जीडी का पूछा हुआ है। अगला सवाल है, अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी किस नदी, अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? खरक, इसका जवाब है खरक ग्लेशियर, ठीक है। अगला सवाल, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। जीडी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा किस नदी, ये जो नदियां हैं मंदाकिनी और अलकनंदा, ये किस स्थान पर जाकर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। ये भी जीडी का है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, ठीक है। अगला सवाल, सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की। ये भी जीडी का है। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको कौन से देश में जमुना नाम से हम जानते हैं? तो इसका जवाब है बांग्लादेश, ठीक है। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? मैंने अभी आपको बताया था त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर और आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। गोदावरी ये हो गया। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। तापी या ताप्ती हम इसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। और मध्य प्रदेश में मुल्ताई जिले, मतलब मुल्ताई है एक, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जगह पर ये इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। अगला सवाल, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है भारत में। अगला सवाल, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार पूछा गया है, एमटीएस में 2 बार और जीडी में 1 बार।
अरुणाचल, ये वाला जो टॉपिक है ये जीडी और एमटीएस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टॉपिक नहीं, मतलब ये जो पूरी सीरीज है ये एसएससी से रिलेटेड और वन डे जो एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे वो कोई भी वन डे एग्जाम हो। अगला सवाल है हमारा, अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी से। ये देखिए 4 बार पूछा गया सवाल है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, DSSB असिस्टेंट टीचर में पूछा गया और जीडी में पूछा गया है और CHSL में भी पूछा गया है। अगला सवाल, लोक, पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? लोक, पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? जवाब हो जाएगा कावेरी की। किसकी? कावेरी की। वह एकमात्र कौन सी नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? क्योंकि जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो रेगिस्तान वाला भाग है, सूखा भाग है, तो पश्चिमी भाग में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था थार की सबसे लंबी, मतलब गाड़ी वाला थार नहीं, जो रेगिस्तान थार है उसकी सबसे जो लंबी नदी है वो है लूनी, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला सवाल, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, ताप्ती मैंने अभी आपको बताया था, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक क्षेत्र से सतपुड़ा पर्वतमाला से तापी नदी निकलती है। देखिए कई बार पूछा गया सवाल है। पेन्ना नदी, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? पेन्ना नदी जो है ये आपका नंदी पहाड़ी से निकलती है। RRB ग्रुप डी का भी ये वाला आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, अगला सवाल है घग्गर नदी, घग्गर, उसका जो उद्गम स्थल है घग्गर नदी का, वो उसका उद्गम स्थल क्या है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में उसका उद्गम स्थल है। अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC फेज 10 में, स्टेनोग्राफर में, MTS में और GD में 4 बार पूछा गया सवाल है, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? दामोदर नदी को। ये बहुत बार पूछा गया, ये 4 बार तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल लोहित नदी किस नदी का अंग है? लोहित मतलब किसकी सहायक नदी है? ये अभी हमने मतलब अभी पहले भी पूछा हुआ था, अभी फिर से रिपीटेड है। तो और ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है 5 सितंबर की थर्ड शिफ्ट 2022, ग्रुप डी में 14 सितंबर थर्ड शिफ्ट 2022। मतलब 2022 में 5 सितंबर को भी पूछा गया और 14 सितंबर को भी पूछा गया। समझ रहे हैं, मतलब वही क्वेश्चंस लौट लौट के रिपीट होते हैं। इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, बनास नदी किसकी सहायक है? बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। अगला सवाल, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी, जो कृष्णा नदी है उसकी जो मेन सहायक नदी है भीम, जिसे हम भीम या फिर भीमा भी बोलते हैं, वो किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ये भी 3 बार पूछा गया सवाल है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। अगला सवाल हमारा, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? हो सकता है, देखिए महाकालेश्वर वैसे मध्य प्रदेश में है, हो सकता है महाराष्ट्र में भी कोई महाकालेश्वर हो, तो महाराष्ट्र के महाकालेश्वर के निकट किसका उद्गम स्थल है? कृष्णा नदी का। ठीक है, अगला, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है?
कौन सी नदी प्रणाली है जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी नदी प्रणाली, इसका जवाब हो जाएगा महानदी नदी प्रणाली। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? जवाब हो जाएगा कावेरी। ठीक है, अगला सवाल, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? प्रयागराज में। गंगा, यमुना, सरस्वती जो कि विलुप्त हैं, नजर नहीं आती हैं, तीनों का जो संगम स्थल है प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल है, प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? उत्तर है गोदावरी। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। अगला सवाल, कौन सी नदी ताप्ती के समांतर यानी पैरेलल बहती है? देखिए, ये ताप्ती बह रही है और वो भी इसी डायरेक्शन में सेम बह रही है। जैसे पैरेलल रेलवे ट्रैक की जो पटरियां हमारी रहती हैं, रेलवे ट्रैक हम बोलते हैं, वो समांतर चलते हैं, इस तरीके से कौन सी नदी है जो ताप्ती के समंदर पैरेलल चलती है? तो वो हो जाएगा नर्मदा। ताप्ती और नर्मदा एक साथ चलती हैं एक डायरेक्शन में। अगला सवाल, भारतीय नदियां जो हैं कि उनकी जो प्रणालियां हैं भारतीय नदी की, वो उनके कितने प्रकार हैं? उनके 2 प्रकार हैं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। अब ये देखिए कितनी बार पूछा गया सवाल है। देखिए, पहला CHSL 2017, CGL 2019, ग्रुप डी 2018, UPSSC वन रक्षक, UKPSC और SSC-GD। और भी हो सकता है और एग्जाम्स में पूछी गई हो, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगला सवाल, अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और मैंने इससे पहले आपको एक सवाल पूछा था कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी लंबी नदी है? ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, ये एक बार फिर से आ गया, ये MTS 2021। तो ये हो जाएगा लूनी नदी। जहां पर भी रेगिस्तान, पश्चिमी राजस्थान की बात आए, लूनी नदी, थार की बात आए, लूनी नदी आपको टिक करना है। अगला सवाल, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? कौन सी नदी है जो राकस झील से निकलती है? सतलज नदी। ठीक है, इसका जो जवाब है सतलज नदी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, कौन सी नदी, अगला सवाल है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है? ये जो सबसे लंबा पुल वाला था ना, ये GD का सवाल है, पूछा गया। और ये वाला जो अभी मैंने पूछा, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है? जास्कर पर्वतमाला, ये लद्दाख पर्वतमाला, इसके बीच से वो नदी बह रही है, उसका नाम है सिंधु। काराकोरम पर्वत श्रेणियों की बात चल रही है ये, तो इसका नाम हो जाएगा सिंधु नदी। अगला सवाल, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, अगला सवाल, देखिए सोन नदी वही है जो नर्मदा के पास में इसका उद्गम स्थल है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया था। अगला सवाल है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला सवाल, नहीं सॉरी, सिंधु ऊपर वाले का था तो थोड़ा सा मिस हो गया। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना नदियां किस राज्य से होकर गुजरती हैं? कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं? सिंधु, ब्यास, सिंधु नहीं है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है,
नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अलावा कौन सी नदी है? देखिए कितनी बार पूछा गया सवाल है, 3 बार आ गया अभी हमारे सामने और सब रिपीटेड ही है इसमें क्वेश्चन। कौन सी नदी है जो कि अमरकंटक से गुजरती है नर्मदा के अलावा? सोन नदी, ठीक है, जो कि भारत की सबसे छोटी नदी है। अगला सवाल, सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो ये है ब्रह्मपुत्र के। और देखिए कितनी बार पूछा गया सवाल है, आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में, एमपी पटवारी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है और एच टेट जिसे बोलते हैं उसमें पूछा गया है, यू टेट उसमें पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। सांगपो और देहांग ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है। अगला सवाल, बिहार का दुख किसको कहा जाता है? सॉरो ऑफ बिहार। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए बिहार का दुख, बहुत दुख है रे लोगों को। सीजीएल में पूछा गया है, बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। बिहार का दुख किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। बिहार का दुख किसको बोलते हैं? कोसी नदी को, ठीक है। अगला सवाल, किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा हम गोदावरी को जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, दक्षिण गंगा की जहां बात आए तो गोदावरी, ठीक है। किसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं? गोदावरी। लेकिन अगर कोई बोले दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण की गंगा, तो कावेरी उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिखा नहीं है, मुझे याद है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, उनको लगता है दोनों एक ही बात है। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, ठीक है। जहां पर की लग जाएगा तो कावेरी, का कर दीजिएगा, की का की, ठीक है। अगला सवाल, और देखिए दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है, ये कितनी बार पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी में पूछा गया है, आरपीएससी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हो जाते हैं, आप समझिए। तो इसको अगर आपको कवर करना है तो पूरी सीरीज आपको देखनी होगी, जिससे कि आप अपना एसएससी जीडी में जीके जीएस में बेस्ट दे पाएं और अपना सिलेक्शन ले पाएं। तो जुड़े रहिए पूरी सीरीज के साथ में, क्योंकि इस पूरी सीरीज में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। अगला सवाल है, ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर निकलती है और वो किस नदी में जाकर मिल जाती है? इसका जो जवाब हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? देखिए एक बार फिर से आ गया, आरआरबी ग्रुप डी, कोसी नदी। अगला सवाल, किस नदी को तिब्बत में सांगपो, ये 3 बार पूछा हुआ सवाल है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, 3 बार नहीं 5 बार हो गया, 2 बार हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कर्नाटका। पेन्नार नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटका में है। अगला सवाल है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल देखिए कितनी बार आ चुका है, 7-8 बार आ चुका है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियां, जो कि नर्मदा के पास से निकलता है, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। सोन नदी भारत की सबसे छोटी नदी है, याद रखिए। अगला सवाल, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी जो है राजस्थान से निकलती है। अगला सवाल, शिप्रा नदी कहाँ पर है? शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है, और जो महाकालेश्वर है, उज्जैन जो है जहाँ पर महाकालेश्वर है
वो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। अगला सवाल है, सावित्री नदी किस राज्य में है? सावित्री नदी जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला सवाल, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो जो चंबल नदी है वो किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चंबल नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ? सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हुई हैं? देखिए हम बताते हैं, ब्यास, रावी और सतलज। ठीक है, ब्यास, रावी और सतलज ये 3 नदियां हैं। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें इतने ही सवाल और बचे हुए हैं और इसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। ये भारत की नदियों का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आने वाला है। देखिए, जो छोटा चैप्टर रहेगा वो एक पार्ट में कवर हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसके लिए 2 पार्ट लाने पड़ेंगे, और अगर कोई बहुत ज्यादा ही बड़ा हुआ तो वो 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। अब आपको जाने से पहले एक सवाल का जवाब देकर जाना है, जो कि जो आपने इस वीडियो में देखा है उसी से रिलेटेड है। बताइए कि बिहार का दुख, सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? कौन सी नदी है जिसको हम बिहार का दुख बोलते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए जो कि आपके एग्जाम में बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार वो रिपीट होते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, खुद के नोट्स बनाने हैं और एग्जाम टाइम पर आपको उनका रिवीजन करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ जिसको आप चाहते हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाए इस बार, आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।